कार्मिक लेसन्स, कार्मिक साइकिल, ये कार्मिक वर्ड से सब इतना डरते हैं, इतना बुरा मानते हैं कि हर कोई सोचता है कि ये कार्मिक सिचुएशंस तो हमारी लाइफ में आए ही ना। हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। वेलकम टू माय चैनल और नारेश्वर एक आत्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, हाँ, ये सच है कि कार्मिक साइकिल बहुत पेनफुल होती है। कोई भी इसे अपनी लाइफ में नहीं चाहता, पर ये उतनी ही हेल्पफुल भी होती है। बहुत मदद करती है ये हमारी जर्नी पे। ये आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करती है और आपको बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। आप सोच रहे होंगे कैसे? आगे मैं जो भी बताऊंगी उसे आप अच्छे से समझिएगा। हम कई बार देखते हैं कि फैमिलीज़ में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता ही है जो बहुत लोअर एनर्जीज में रहता है, डोमिनेटिंग रहता है, दूसरे पे हावी होने की कोशिश करता है, उनको अपने हिसाब से चलाता है और घर के बाकी लोग उस व्यक्ति से डरे सहमे रहते हैं। जैसे कि आम तौर पे हमारी इंडियन फैमिलीज़ में ग्रैंडफादर या फादर कुछ ऐसी एनर्जीज़ में ही रहते हैं। जो मेल्स होते हैं, पुरुष होते हैं, वही इस तरह की एनर्जी में देखे जाते हैं हमारी इंडियन सोसाइटी में। वैसे तो महिलाएं भी होती हैं, पर उस टाइप के केसेस बहुत कम है, यानी जो रेशियो है वो कम है। पुरुष ही अक्सर इस तरह की एनर्जी में होते हैं। जैसे मान लो किसी के फादर बहुत एब्यूज़िव रहे हों, घर में इस तरह का माहौल बना रखा हो कि सब उनसे डरें, उनसे बगैर पूछे कोई कुछ करे ही ना कहीं जाए। घर की स्त्रियों को, माता हैं, बहनें हैं, जो पत्नी हैं, इनको अपने अंडर कंट्रोल रखा हो, और अगर कोई स्त्री विरोध करे तो उसे डराना, धमकाना, उसे हेल्पलेस फील करवाना कि तुम मेरी ये बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारी कभी मदद नहीं करूँगा, या तुम्हें घर का खर्चा नहीं दूँगा। घर की स्त्रियों के साथ, बेटियों के साथ मारपीट करना, एक ऐसी स्थिति उसके सामने रख देना, स्त्री के सामने रख देना कि वो गिड़गिड़ाने लग जाए, लाचार, बेबस महसूस करने लग जाए, या उसे घर से निकालने की धमकी देना। तो क्या ही वो महिला, क्या बच्चे, उस घर में कोई उस एब्यूसिव फादर के खिलाफ जा नहीं पाता है, हिम्मत ही नहीं हो पाती है किसी की। क्योंकि जो बाकी सब होते हैं, जो ये टॉलरेट कर रहे होते हैं, वो फियर की एनर्जी में होते हैं। पर यहाँ ऐसे माहौल का घर के दूसरे पुरुष, जैसा कि उस व्यक्ति का बेटा हो सकता है, मतलब जैसे घर में एक कोई व्यक्ति ऐसा होगा तो घर में दूसरे जो पुरुष होते हैं, जैसे कि फादर है तो बेटा हो सकता है, तो फादर का ऐसा बिहेवियर बेटे को बहुत बुरा प्रोग्राम करता है, कंडीशन करता है। जो बेटा होता है वो अपने फादर को ये ऐसा बिहेवियर देखकर वो सीख रहा होता है, उसके दिमाग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आगे चल के वही बेटा बिल्कुल अपने फादर के नक्शे कदम पे चलता है। या लड़कों में बहुत कम उम्र में ही अब ऐसा पैटर्न दिखने को मिल रहा है कि बेटा या तो बहन को कंट्रोल कर रहा है, या वो अपनी मदर की नहीं सुन रहा है, मदर को कंट्रोल कर रहा है, आंख दिखा रहा है, डरा रहा है, चिल्ला के बात कर रहा है, या बहन को उसकी हेल्प नहीं कर रहा है, सपोर्टिव नहीं है फैमिली में। अगर फादर शारीरिक शोषण भी कर रहा है घर की महिलाओं का, वाइफ का या डॉटर का, तो पूरे चांसेस होते हैं कि बेटा भी ऐसा ही करेगा, या वो अपनी सिस्टर के साथ करेगा या अपनी वाइफ के साथ आगे चल के करेगा। वो बेटा ये नहीं सोचता कि मैं अपने फादर की तरह नहीं बनूंगा। ये होते ही, इसलिए मैंने कैप्शन में लिखा था कि कार्मिक लेसन्स, कार्मिक साइकिल्स क्यों होती है। अगर फादर कार्मिक है, इस तरह का बिहेवियर है, तो जो टॉलरेट कर रहे हैं, जो भी लोग हैं टॉलरेट कर रहे हैं, सह रहे हैं, तो उनको सीखना चाहिए कि हमें इस एनर्जी में नहीं रहना है। बेटा ये नहीं सोचता कि मैं अपने फादर की तरह नहीं बनूंगा, वो नहीं करूंगा जैसे उन्होंने हमारे साथ किया। इतनी पीड़ा, इतना दुख, इतना ट्रॉमा मैं किसी को नहीं दूंगा।
अपने कार्मिक फादर से वो कुछ सीख नहीं पाता है, बल्कि अपने फादर की तरह ही कार्मिक बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, कि ये जो जर्नी है अवेकनिंग की, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये कार्मिक लेसन्स, कार्मिक साइकिल्स हमें क्यों मिलती है? ठीक है, हमारा ही पास्ट का कर्मा होता है जो कि हमें मिल रहा होता है, तो हमें उसे भुगतना भी है, पर हमें सीखना भी है। सीखना क्या है कि दोबारा हमें इस तरह की कार्मिक एनर्जी को अपने अंदर नहीं आने देना है। जो भी पुरुष ऐसा करते हैं परिवारों में, एक बार भी वो ये नहीं सोचते कि हम जो ये कर रहे हैं आखिर हमें सोल लेवल पे क्या मिलेगा। किसी को पीड़ा देकर क्या पालेंगे हम? कुछ अचीव नहीं कर पाओगे आप लोग, कुछ भी नहीं मिलेगा। अपना कर्मा बैगेज बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे। उनको ये नहीं पता कि सामने वाला जो दुख भोग रहा है, रो रहा है, शोषण सहन कर रहा है मेरा, जब तक उस महिला का या कोई भी हो, उसका पेन अगर बढ़ता जाएगा, आप पुरुषों को उतना ही कर्म आप पुरुषों का उतना ही कर्मा बढ़ता जाएगा। आगे की जो आपकी जर्नी रहेंगे, जितने भी जन्म होंगे आपके, सेम पेन आपको डबल होके मिलेगा, दुगना होके मिलता है। और ऐसा सिर्फ पुरुष ही नहीं करते हैं क्योंकि अगर एक पर्सन के अंदर टॉक्सिसिटी होती है तो जाहिर सी बात है कि उस टॉक्सिसिटी का जो प्रभाव होता है सब पर पड़ता है, सब को इफ़ेक्ट करती है वो टॉक्सिसिटी। तो घर में जो माताएं होती है या दादी होती है, चाची होती है, आप देखते ही हैं इंडियन फैमिलीज़ में, वो पुरुषों को तो कंट्रोल नहीं कर पाती है, उनसे तो वो डरी रहती हैं, पर वो क्या करती हैं, अपने से छोटी लड़की के साथ, यानी घर में जो बेटियां होती हैं उनके साथ ऐसा ही करती हैं। बेटियों पे बंदिशें लगाना, हर वक्त रोक टोक लगा के रखना, समाज के सारे नियम बेटियों पे थोपना, तो कर्मा उन महिलाओं का भी बनता है, जो भी मदर्स करती हैं, दादी करती हैं, चाची करती है, वो जो कोई भी हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है फ्रेंड्स, क्योंकि हर व्यक्ति को पावर चाहिए होती है कि मैं भी आदेश दूं, मैं भी हुक्म चलाऊं, मेरे आगे सब सिर झुकाते फिरें। यहाँ दुनिया हर कोई किसी ना किसी को कंट्रोल करना चाहता है। इस पूरे वर्ल्ड में सबको पावर चाहिए कंट्रोल करने की, अधिकार पाना चाहता है दूसरे पर। और ये जो सिम्टम्स हैं ना, सिर्फ उन्हीं लोगों में दिखेंगे जिन्होंने बचपन से बहुत दमित जीवन जिया होता है, बहुत सप्रेस्ड लाइफ जी होती है, जिन्होंने सहते सहते एक दिन खुद वो इस तरह की कंडीशनिंग का शिकार हो जाते हैं। उनमें खुद में ये सारी क्वालिटीज़ आ जाती हैं, वो विरोध नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे कि ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, ट्विन फ्लेम से बहुत कुछ टॉलरेट करते आते होते हैं, चाइल्डहुड से बहुत ट्रॉमा, बहुत पेन मिला होता है ट्विन फ्लेम्स को। मुझे भी मिला है, हालांकि मैंने पूरी अपनी स्टोरी जो है, मेरी जो जर्नी है, क्या कुछ फेस किया है, मैंने अभी तक नहीं बताया, पर ट्विन फ्लेम्स का रहता है। पर ट्विन फ्लेम्स में ये है कि उनके पिछले जन्मों का बहुत सारा इनर वर्क होता है, जिसमें वो उस ट्विन फ्लेम एनर्जी में होते हैं। एक ट्विन फ्लेम्स ही हैं जो लाइट वर्कर्स होते हैं, तो समाज में चल रही इस तरह की कुरीतियों का, जो भी अपराध होते हैं, बुरा कुछ भी हो रहा होता है, उनका विरोध कर पाते हैं। पर जो ऑर्डिनरी सोल्स होती हैं, जो 3D में ही मैट्रिक्स में फंसी होती है, जिनका पूरा मतलब लास्ट बर्थ का तो कुछ इनर वर्क, उन्होंने साधनाएं वगैरह कुछ नहीं की होती है, नाम जप वगैरह कुछ नहीं किया होता है, तो उनके केस में ये चांसेस होते हैं कि वो खुद ट्रैप्ड में आ जाते हैं, इस तरह की एनर्जीज में ट्रैप में फंस जाते हैं। वो भी टॉक्सिसिटी का शिकार हो जाते हैं और खुद एक दिन जाके टॉक्सिक पर्सन बन जाते हैं। ऐसे लोग बुरे हालातों से कुछ सीखते नहीं हैं और ना वो खुद से सवाल करते हैं कि दूसरे को शोषित करके मैं क्या पालूंगा या पाल लूँगी, मेरी जर्नी आगे की कैसे रहेगी अगर मैं इस तरह का व्यवहार करूँगा या करूँगी। फ्रेंड्स, कार्मिक साइकिल बहुत पेनफुल होती है, जानती हूँ, पर इसी से आपके कार्मिक अकाउंट कटते हैं, क्लियर होते हैं। एक तरफ वो पेन देते हैं तो दूसरी तरफ सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। किसी ने आपको दुख दिया और आप उसी की तरह अगर बन जाओगे तो आपका कार्मिक अकाउंट बढ़ता ही चला जाएगा। तो जब भी कार्मिक सिचुएशन बहुत पेन लेके आए, तब डिवाइन से प्रे करो
कि डिवाइन ये जो भी टफ़ सिचुएशन है उसे फेस करने में मेरी मदद करो और मुझे संभल दो, मुझे पेशेंस दो कि मैं पेन में आके, दर्द में आके, पीड़ा में आके किसी का बुरा ना कर दूँ, किसी को कर्ज ना कर दूँ। बस डिवाइन से उस वक्त शक्ति मांगिए। भाई जिन लोगों को सताना है वो तो आएंगे, सताएंगे और चले जाएंगे। आपका जिनसे भी कार्मिक अकाउंट है पास्ट लाइफ्स का, वो अपना हिसाब किताब आएंगे और करके जाएंगे। कार्मिक अकाउंट्स को आप रोक नहीं सकते हैं, तो उनका सामना कीजिए। और मेडिटेशन करते वक्त अगर आपको कार्मिक कॉर्ड्स कट करने हैं तो मेडिटेशन करते वक्त कर्मा क्लींजिंग कीजिए। जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपको दुख या पीड़ा दे रहा है कि अब आप सह के भी थक गए, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन हो चुकी है, तो मेडिटेशन में उस पर्सन को इनवाइट कीजिए, उसको विजुअलाइज कीजिए, उस पर्सन से फॉरगिवनेस मांगिए, क्षमा मांगिए। आपको करना कुछ नहीं है, बस इतना ही करना है कि मेडिटेशन में उस पर्सन को विजुअलाइज कीजिए और उसे ईश्वर को साक्षी मानकर माफ़ कर दीजिए और कार्मिक अकाउंट क्लोज़ कर दीजिए अपना उस व्यक्ति के साथ। वो जो कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपका पार्टनर हो, आपके बच्चे हों, कोई भी कार्मिक बन के आ सकता है। तो ईश्वर को साक्षी मानकर उससे माफ़ कर दीजिए कि मैंने आपको ऐसा बोलना है मेडिटेशन में उस व्यक्ति से कि मैंने लास्ट बर्ड्स जितने भी रहे हैं उनमें मैंने जो भी तुम्हें तकलीफ़ें दिए, पेन दिया है, उसके लिए मुझे तुम माफ़ कर दो। और इस बर्थ में तुमने जो भी हिसाब किताब किया है, रिटर्न में मुझे जो पेन दिया है, जो भी वुंड या ट्रॉमा दिया है, उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और मैं हम दोनों के बीच का ये कार्मिक अकाउंट हमेशा के लिए क्लोज़ करता हूँ या करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यही गाइडेंस थी। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।